आता है। और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला किसी फटती जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। बस थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा है कि तुम रूह कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। वक्त आता है कि बहुत जल्द तुम क्या करोगे, रूह कुद्दस के से बपतिस्मा तुम्हें होगा। जिसका वादा किसने किया था? यूहन्ना ने किया था कि मैं तुम्हें बपतिस्मा देने वाला हूं। मैंने तुमसे जिक्र किया था, जिसका मैंने तुम्हें कहा था बाप के वादा के पूरे होने का इंतजार करो। बहुत जल्द तुम्हें क्या होगा, रूह कुद्दस का बपतिस्मा होगा। और उसके ठीक 10 दिन के बाद जो है वो शागिर्द जो हैं वो पाक रूह से भर गए, गैर ज़बानें जो हैं वो बोलने लगे, और ये साबित हो गया कि उनको पाक रूह का बपतिस्मा हो गया है। ठीक है, अब आप कहेंगे जी यहां पे कैसे आपको पता चला कि पाक रूह का बपतिस्मा हो गया है? देखिए मेरे साथ में, अब यहां पे जब पाक रूह का बपतिस्मा होने हो गया है, वो गैर ज़बानें बोल रहे हैं, तो उसके बाद पतरस ने जो है पैगाम दिया है। उस पैगाम की दूसरे बाब की 33 आयत से पढ़ें जी। 33 आयत पढ़ें जी। बस खुदा के दाहिने हाथ से सर बुलंद होकर और बाप से वो रूह कुद्दस हासिल करके जिसका वादा किया गया था उसने ये नाजिल किया। तो ये बपतिस्मा देने वाला कौन था? किसने? खुदावंद यीशु मसीह ने ये नाजिल किया, क्योंकि उसने कहा था कि मैं जाऊंगा तो उसे भेज दूंगा। इसका मतलब है उसने पाक रूह को भेजा कि अब मेरा काम खत्म हो गया है, अब तुम्हारी बारी आती है, तुम जाओगे और जाकर कलीसिया की तैयारी करोगे, कलीसिया को जो है वो रहनुमाई उसकी करोगे और कलीसिया को तैयार करोगे। क्या हुआ? उनके ऊपर पाक रूह से वो भर गए और गैर ज़बानें जो हैं वो बोलने लगे। अमाल की किताब उसका 10वां बाब, अमाल 10 बाब और उसकी 44 वर्ष से पढ़ेंगे जी। अमाल 10 बाब ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुद्दस उन सब पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। हाँ जी, पतरस जब वो कलाम कर रहा था, गैर कौमों के लोग थे वहां पे, और खुदा लोग जहां पे, अब पतरस ने पैगाम दे रहा था, कलाम सुना रहा था, तो क्या हुआ? रूह कुद्दस उन पर नाजिल हुआ। आगे जी। और पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूह कुद्दस की बख्शिश जारी हुई। गैर कौमों पर भी रूह कुद्दस की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। जब उन पर पाक रूह नाज़िल हुआ तो क्या किया उन्होंने? गैर ज़बानें बोलने लगे। अब गैर ज़बानें पाक रूह नहीं है, याद रखें। ये बहुत सारे लोग ये गलतफहमी में है कि शायद गैर ज़बानें जो है वो पाक रूह है। गैर ज़बानें पाक रूह नहीं है। पाक रूह जो है वो तसलीस का तीसरा मेंबर है, वो खुद खुदा है। गैर ज़बान खुदा नहीं है, बल्कि गैर ज़बान जो है वो एक पाक रूह का निशान है, वो एक सिंबल है उसका। यहां पे क्या हुआ? जब पाक रूह नाज़िल हुआ तो वो क्या करने लगे? गैर ज़बानें बोलने लगे। अब थोड़ा सा और आगे जाकर देखते हैं। उसके अब पढ़ें जी 14वीं आयत से 15वीं आयत से। अब पतरस जो है वो समझा रहा है अपने दूसरे साथियों को कि वहां पे क्या हुआ था। जब वो गैर कौमों में गया, कॉर्नेलियस के घर में था, तो वहां पे क्या वाकया पेश आया, उस वाकये को गौर से सुने और देखें कि वो क्या कहता है। हाँ जी, हाँ जी। वो तुझसे ऐसी बातें कहेगा जिनसे तू और तेरा सारा घराना निजात पाएगा। जब मैं कलाम करने लगा तो रूह कुद्दस उन पर इस तरह, हाँ जी, अब देखें, जब मैं कलाम करने लगा तो क्या हुआ? रूह कुद्दस उन पर इस तरह नाजिल हुआ, जिस तरह शुरू में हम पर नाजिल हुआ था। कब? अमाल 2 बाब में जब हुआ था, जिस तरह शुरू में हम पर नाजिल हुआ था। हाँ जी। और मुझे खुदावंद की वो बात याद आई, कौन सी बात याद आई? जो उसने कही थी कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम रूह कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। हाँ जी,
तुम रूल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। तो क्या था वहां पे, गैर कौमों पे क्या हुआ, रूल कुद्स का बपतिस्मा हुआ उनको, और किस उसका निशान क्या था, गैर ज़बान। तो ये मत समझे कि गैर ज़बानें जो है वो रूल कुद्स है, ये एक सिर्फ निशान है, एक सिंबल है। पॉसिबल है कि आपको जब बपतिस्मा हुआ है आपने शायद एक दफा गैर ज़बान बोली है, उसके बाद शायद आप ना बोलें कभी भी, जरूरी नहीं है। वो एक दूसरा और एरिया है, एक और साइड है जहां पे हम गैर ज़बान की बात करेंगे। आज हमने सिर्फ बात की किसकी, पाकरू के बपतिस्मे की। पॉसिबल है जब आपको बपतिस्मा हुआ है पाकरू का, आपने सिर्फ चंद अल्फाज बोले हैं, एक दफा बोले हैं, उसके बाद आपने शायद नहीं बोले, लेकिन उसका निशान क्या पाकरू का, कि नाज़िल हुआ है, आपको बपतिस्मा हो गया है। हाँ? जब आप गैर ज़बान में आपने कलाम किया, बोले हैं, आपको पाकरू का बपतिस्मा जो है ये हो गया है। उसके बाद पाकरू जो है वो आपको कंट्रोल करता है, आप उसको हमेशा दावत अपनी जिंदगी में दें, वो आपके साथ साथ रहे, आपके साथ साथ चलता रहे, और इस तरह से हम लगातार पाकरू की रहनुमाई में और पाकरू के जोर में और पाकरू की कुव्वत में जो है वो आगे बढ़ते जाएं। अगर आप दूसरों के साथ में कोई बात भी शेयर करना चाहते हैं, अगर आप गवाही भी देना चाहते हैं, उस वक्त तक नहीं दे सकते हैं जब तक पाकरू आपके साथ नहीं है। अमाल की किताब उसके पहले बाब की 8वीं आयत पढ़ें जी। लेकिन जब रूल कुद्दुस तुम पर नाज़िल लेकिन होगा, जब रूल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तो तुम कुव्वत पाओगे। याद रखें कि बोलने की कुव्वत, कलाम देने की कुव्वत, गवाही देने की कुव्वत उस वक्त तक नहीं हमें मिल सकती है जब तक पाकरू हमारे साथ ना हो। जब वो रूल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा, तुम क्या करोगे, कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यरूशलेम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। अगर आप चाहते हैं कि आप मसीह खुदा के गवाह बने और जमीन की इंतहा तक बने, तो किस चीज की जरूरत है आपको, आपको पाकरू की जरूरत है। उसके बगैर नहीं आप गवाही दे सकते हैं। आपने कभी देखा पानी के तालाब में जब हम ऐसे एक पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, लहरें जो है वो बनती हैं, पहले छोटी होती हैं फिर बड़ी, और आखिर में क्या होता है, वो किनारे के साथ जाकर टकराती हैं। इसी तरह से अगर हम एक सेंटर पॉइंट जहां पे हमने स्टार्ट किया है, हम वहां पे देखें तो क्या है, यरूशलेम, उसके बाद यहूदिया, सामरिया, और फिर जमीन की इंतहा तक। अब याद रखें कि यहां पे सिर्फ एक डायरेक्शन नहीं है, बल्कि खुदा जो है वो आपकी इस गवाही को तमाम जगह पे फैलाता है। तो अगर आप वो खुदा के पाक रूह की हिदायत से जो है अपनी गवाही देंगे, तो ये गवाही जो है ये एक तरफ नहीं है, एक डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि खुदा उसको हर जगह पे फैलाने की कुदरत रखता है। प्रेज़ गॉड। तो कहां पे होगे आप, जब रूह तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या करोगे, कुव्वत पाओगे। जितनी जोर से आप पत्थर मारेंगे ना, उतनी ज्यादा बड़ी लहरें पैदा होती हैं। तुम कुव्वत पाओगे और क्या होगा, उसके बाद तुम यरूशलेम सेंटर पॉइंट, उसके बाद यहूदिया, सामरिया, और फिर जमीन की इंतहा तक तुम मेरे गवाह होगे। पाकरू की हिदायत के बगैर हम खुदा का कलाम भी नहीं सुना सकते हैं। आप कितना भी अच्छा कलाम आप सुना सकते हैं, बड़े बड़े आप अच्छे मैसेज दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर खुदा का पाक रूह उस मैसेज के अंदर नहीं है, क्योंकि याद रखें कि अल्फाज जो है वो मार डालते हैं, लेकिन रूह, क्या लिखा है खुदा कलाम में, अल्फाज मार डालते हैं लेकिन रूह जिंदा करता है। अल्फाज जब आप बोलते हैं, पॉसिबल है खुदा का कलाम के अल्फाज ही क्यों ना हो, लेकिन ये कलाम जो है ये उस वक्त तक अमल नहीं करता है जब तक पाक रूह इस कलाम को आपके दिल के अंदर जाकर बो ना दे। और ये अल्फाज खुद नहीं करते हैं, ये पाक रूह का काम है कि वो अल्फाज जो है जो खुदा के खादम के मुंह से निकलते हैं, उनको लेकर वो लोगों के दिलों में जाकर जो है वो बोलता है, और लोग समझते हैं, उनकी आंखें खुलती हैं, उनका ज़हन खुलता है, और वो कलाम को समझ सकते हैं। उसके बगैर आप कलाम कितना भी अच्छा हो, बहुत बहुत अच्छा जी, कलाम बहुत अच्छा जी, बड़ा मजा आया जी, बड़ा, लेकिन एंड में अगर उसका कोई आपकी जिंदगी में फायदा नहीं है, आपकी जिंदगी में कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, वो कलाम आपकी जिंदगी में कुछ ने काम नहीं किया है, तो कोई फायदा नहीं है। बहुत अच्छा कलाम है, बहुत अच्छा कलाम है, कलाम तो अच्छा ही है। अल्फाज जो है वो आपको मार डालते हैं, क्योंकि अल्फाज जो है वो आप तक सिर्फ पहुंच सकते हैं, लेकिन रूह के साथ अगर जाएंगे तो रूह क्या करेगी, जिंदा कर देगी। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह और जिंदगी है, दोनों चीजें हैं, वो रूह भी है और जिंदगी भी है। जहां पे जो बात मैं कहता हूं वो अगर रूह के साथ जाती है तो वहां पे वो जिंदगी पैदा कर देगी। वो कलीसियाएं जहां पे
خدا کا کلام پاک روح کی ہدایت سے سنایا جاتا ہے. جہاں پہ خدا کے خادم پاک روح کی رہنمائی